मेरे साथ इस वक्त ग्रेट इंडिया एकेडमी के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर इकरामुर रहमान साहब हैं। डॉक्टर साहब से मैं जानना चाहूँगा कि मलमल के लोगों को ये जो गिफ्ट आपने किया है ग्रेट इंडिया के नाम से, आपके नाम में भी गिफ्ट शामिल है, इसका ज़रा सा मुझे खाका छोटा सा बताएं। जी, हमने तालीम के ही पेश नज़र जो है वो एक चैरिटेबल ट्रस्ट गिफ्ट के नाम से, ग्रेट इंडिया फाउंडेशन ट्रस्ट के नाम से आज से 3 साल 4 साल पहले हमने कायम किया था। अगरचे हम लोग कुछ समाजी फलाह बहबूद के काम में भी लगे हुए हैं, लेकिन हमारा फ़ोकस जो था शुरू से वो ये था कि हम एक बेहतरीन, एक अच्छे मेयार का तालीमी स्कूल इदारा जो है वो कायम करें। और आज जो कुछ भी देख रहे हैं आप, ये उसी की शुरुआत है हकीकतन। तो ये गोया गिफ्ट का, ग्रेट इंडिया फाउंडेशन का एक बहुत ही देरीना ख्वाब है जो आज शर्मिंदा ताबीर होने जा रहा है। डॉक्टर साहब मुझे बताइए कि मैं 3 महीने से तो लगातार देख रहा हूँ कि आउटरीच प्रोग्राम के तहत अहले बिहार को, अहले इल्म हजरात को, अहले फ़िक्र हजरात को आप मुतवज्जे कर रहे हैं कि मलमल में एक इस तरह की एकेडमी कायम की जा रही है, उसकी तरफ हम मुतवज्जे हों। अभी तक आपका तजर्बा क्या रहा? तजर्बा अमेजिंग है, मैं कह नहीं सकता। दिल्ली के अंदर के प्रोग्राम में भी, हैदराबाद के प्रोग्राम में भी, दिल्ली के अंदर 2 प्रोग्राम हुए, आप उसमें एक में शरीक भी थे। हमारी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा ये जो हमारी एक्सपेक्टेशन है, जो पीपल रिस्पॉन्स है, वो एक्सीड कर जा रहा है उस चीज़ को। हमारी जो तवक्कुआत हैं उससे कहीं बढ़ चढ़ करके लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है। आज आपने देखा होगा कि हमने यहाँ तकरीबन 1,500 लोगों का नज़्म किया था, और उसमें भी हम ये कह रहे थे कि शायद ये सारी कुर्सियाँ नहीं भर सकेंगे, लेकिन हमारी रिपोर्ट ये है कि तकरीबन 2900 लोग, यानी 3,000 जस्ट डबल ये तादाद जो है यहाँ पे पहुँच गई है। तो जो एक्सपेक्टेशन है हमारी, हम तो ये कह सकते हैं कि हम 50% भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। अहले इलाका को आप इसके ज़रिए से, आज के इस प्रोग्राम के ज़रिए से क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? देखिए, हम उनको मैसेज यही देना चाह रहे हैं कि आज की बदलती हुई दुनिया के अंदर जब तालीम के मैदान में ख़ुसूसी तौर पर बड़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं, हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम इस तालीमी तहरीक का हिस्सा बने जिसने ये बेड़ा उठाया है कि बदलते हुए ज़माने के साथ साथ हम अपने तालीमी इदारों के अंदर तब्दीली लाएंगे, तरीक़ा तदरीस में तब्दीली लाएंगे, हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर तब्दीली लाएंगे, हम अपने टेक्नोलॉजी के अंदर तब्दीली लाएंगे, हम अपने पढ़ाने का जो अमल है, जो प्रोसेस है, उसमें तब्दीली लाएंगे। इस तहरीक का हिस्सा बने वो, हमारी यही ख्वाहिश है तमाम लोगों से। और जो ख्वाहिश है उससे कहीं ज़्यादा रिस्पांस जो है हमें पब्लिक की तरफ से मिल रहा है। हम गांव-गांव गए हैं, करिया घूमे हैं, और लोगों ने जिस तरह से वार्मली वेलकम किया है, जिस तरह से उन्होंने पुरजोश इस्तकबाल किया है हमारी टीम का, हमारा वो अमेजिंग है। हम मुझे बताएं डॉक्टर साहब, मुझे बताएं कि ये आपका जो एकेडमी है, इस इलाके में बहुत सारे स्कूल पहले से कायम है, क्या डिफरेंट है? देखिए, स्कूल्स में हमेशा जब भी स्कूल कायम होता है, और सोच समझ करके अगर कायम होता है, तो उसको डिफरेंट होना ही चाहिए। आजकल की दुनिया में चूँकि तालीम एक तिजारत है, जितने भी स्कूल आम तौर पे बनते हैं उसमें कुछ फ़र्क आपको महसूस नहीं होगा। आपको ये महसूस होगा कि तकरीबन तमाम के तमाम स्कूल जो हैं वो एक तरह के हैं। लेकिन इस स्कूल को हमने कोशिश की है कि इसकी एक आइडियोलॉजी डेवलप की जाए, इसकी एक फ़िक्र डेवलप की जाए, इसका एक फ़लसफ़ा डेवलप किया जाए। आपने देखा होगा डिस्कवर योर सेल्फ, डिस्कवर योर वर्ल्ड एंड डिटरमिन योर रोल, ये हमारा एक आइडियोलॉजिकल फ़िलॉसफ़ी है। इसी के तहत जो है हम बच्चों को इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि वो सिर्फ़ और सिर्फ किताबी बच्चे न बन जाएँ, बल्कि अमली ज़िंदगी के अंदर जब वो एक क्लासरूम से बाहर आएँ तो अमली ज़िंदगी के अंदर एक अच्छे इंसान हों, एक डॉक्टर हों, एक अच्छे इंसान हों, एक अच्छे प्रोफेशनल इंजीनियर हों, अच्छे इंसान हों, एक अच्छे पॉलिटिशियन हों, लेकिन अच्छे इंसान हों। ये चीज़ जो है कैरेक्टर बिल्डिंग, ये एम्बेडेड है हमारे करिकुलम का, हमारे सिलेबस का पार्ट है, जिसको हम बाकायदा हर क्लास के अंदर ये कोशिश करेंगे कि ये बच्चों को कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा हो, ये कैरेक्टर की तालीम, उनके किरदार साजी की तालीम ज़रूर दी जाए। सर मुझे बताएं कि एडमिशन्स कब से आप ले रहे हैं, और इसको आने वाले दिनों में क्या पूरे 5 साल, 6 साल, 10 साल का क्या आइडिया है, वहाँ तक कहाँ तक ले जाना है? देखिए, अभी तो एडमिशन हमारे पास चूँकि इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ़ और सिर्फ अवेलेबल है नर्सरी से लेकर के ग्रेड 5 तक, कंस्ट्रक्शन चल रहा है और चलता रहेगा। 7 साल का मास्टर प्लान आपने देखा होगा, जो GIA का एग्जीबिशन लगा है उसमें हमने मास्टर प्लान अपना रख दिया है, लोग देख करके समझ सकते हैं। 7 साल तक ये चलता रहेगा। एडमिशन तालीम का बाकायदा आगाज़ जो है वो अगला जो सेशन है हमारा 2023-2024 का, उससे हम इंशाअल्लाह बाकायदा आगाज़ करेंगे। ग्रेड होगा हमारा नर्सरी से लेकर के ग्रेड 5 तक, लेकिन हर साल एक क्लास और 2 क्लास का इजाफा करते हुए हम इसे 12 तक लेकर के जाएंगे। और कोशिश ये है हमारी कि 12 तक जब तक बच्चे पहुँचें उस वक्त तक कोई न कोई एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट हम
यहाँ कायम करने के काबिल हों, ताकि वो बच्चे जो टेक्निकल साइड में कहीं कुछ करना चाहते हों उनके लिए भी मौका मौजूद हो के वो। क्वालिटी एजुकेशन की जब बात आती है तो उसके साथ मईशत, फाइनेंस जुड़ जाता है कि जब तक अच्छा इंफ्रा नहीं देंगे, अच्छे असातिज़ा नहीं रखेंगे, अच्छी ट्रेनिंग नहीं होगी तो अच्छा क्वालिटी एजुकेशन आप दे नहीं सकते। इसके लिए आप खुद को कितना तैयार पाते हैं, क्योंकि बिहार में, अहले बिहार और इस पूरे ईस्ट नॉर्थ का जो इलाका है इस फाइनेंस के मामले में बहुत कमज़ोर पाया जाता है। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है। और ख़ास तौर से गांव के अंदर अगर आप देखें तो बहुत बड़ा चैलेंज है। यहाँ लोगों की पॉकेट साइज़ ज़ाहिर है उतने बड़े नहीं हैं, या उस तरह का माइंडसेट मौजूद नहीं है कि हमें बहुत कुछ खर्च करके, ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करके एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन अपने बच्चों को दिलाना है। इस चीज़ के लिए लोग तैयार नहीं हैं। तो ये एक चैलेंज तो ज़रूर है, लेकिन हमने ये बहरहाल ये तय किया हुआ है कि हम इस क्वालिटी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना हो, हमने चूँकि इस तालीमी इदारे का क़याम जो किया है वो किसी तजारती पर्पज़ से नहीं किया है, बल्कि इस लिए किया है कि यहाँ जो कुछ भी फ़ीस हम बच्चों से कलेक्ट कर सकें, उसको बच्चों की तालीम के मेयार को और भी ऊपर करने के लिए हम उसको खर्च करें। तो ये तो है कि फ़ाइनेंशियल एक प्रॉब्लम आएगी, आ सकती है, लेकिन ऐसी सूरत में हमारे पास प्लान बी भी मौजूद है दूसरे, और हमारे कुछ सपोर्टर्स भी मौजूद हैं। तो हम ये कोशिश करेंगे कि पब्लिक अब इसको आगे टेकअप करे। हमने कदम बढ़ा दिया, हम आगे आ गए हैं, एक इदारा कायम करके हमने उनको दे दिया है। अब उनका ये काम है कि वो आगे चल करके इसको और भी तरक्की दें। तरक्की के लिए कोई लिमिट नहीं होती है, ज़ाहिर है, जिसको कहते हैं स्काई इज़ नो लिमिट। तो यही बात है कि आसमान की बुलंदियां जो हैं ये हमारी सरहद नहीं हैं। तो अगर हम सब मिल करके इसके लिए कोशिश करेंगे तो ज़रूर इंशाअल्लाह हम तरक्कियों के सारे मनाजिल तय कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर। ये थे डॉक्टर कमरुर्रहमान साहब जो ग्रेट इंडिया एकेडमी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। आप ये बता रहे थे कि हमने एक इनिशिएटिव यहाँ पर ले लिया है और अपने दोस्तों के साथ और अपने जितने भी उनके जो अहबाब हैं उनके साथ मिल करके एक बड़ा इनिशिएटिव मलमल में उन्होंने लिया है ग्रेट इंडिया के नाम से। अब ये अहले इलाका की ज़िम्मेदारी है कि इस इनिशिएटिव को कैसे बहुत आगे और उस ऊंचाई पर लेकर जाएं जहां पर वो खुद को देखना चाहते हैं, अपने बच्चों को देखना चाहते हैं, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को देखना चाहते हैं। तो अब ये मलमल के लोगों की, मधुबनी के लोगों की ज़िम्मेदारी है, बिहार के लोगों की ज़िम्मेदारी ख़ास तौर से कि वो इस इलाके में ये जो एकेडमी कायम हुई है इसके साथ वो किस तरह से कोऑर्डिनेशन करते हैं ताकि आने वाले दिनों में एक बड़ा तालीमी इदारा, बड़ा तालीमी ग्रुप यहाँ पर तैयार हो सके, जिसमें उन तमाम लोगों को भी आला तालीम मिल सके जो सिर्फ फाइनेंस की वजह से, कमज़ोरियों की वजह से, होनहार होने के बावजूद भी महरूम रह जाते हैं, उन बच्चों को भी आला तालीम मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया।